भगवान ने एक वरदान दिया है। कलयुग में सबसे आसान तरीका रहेगा भगवान की सिद्धि प्राप्त करना और उनसे कनेक्ट होना स्पिरिचुअली वे। ये वाला विरार है भाई, 303 305 सब चीज़ें यहाँ पे 5 3 3 5 सबके साथ शॉर्ट हो जाएंगे, समझा नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम भी ऐसा है 303 305 3 5 3 5 3 5 होते ही रहते हैं। 307 कर देंगे, 307 305 304 302 सब हो सकता है तुम्हारे साथ में अगर तुम विरार में हो। यो दारू है मुंह में सिगार, जीने को यही मांगता मेरे यार, ये बात नहीं तो छोड़ मेरी बात, मुंह पे पेट बहुत काटी मेरे रात है, और कोई बातें मुझे समझ नहीं आती, कड़क नोटों की मुझे आवाजें आती, सपने में मेरे आप लोग मरे सपने में मेरे को दिखने दूरबीन चश्मे पे। तो बस मस्ती में रहो, मजे में रहो भाई। हम लोग अगर आते हैं इधर उधर, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन भाई लोग है कौन भाई लोग नहीं है, कौन ढाई लोग है कौन 3.5 है और किसको 2.5 मिलने वाला है। उसको जानना चाहे दोस्त तेरे लिए कौन होता है। तो बोला 3-4 बजे तेरी माँ चुदी हुई है, जो दिमाग की माँ चुदी हुई है, उसने फ़ोन लगाया वेंचर, हाँ चल, फ़ोन नहीं उठा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2-3 घंटे में, कुछ भी कितना भी बड़ा मैटर हो जाए 2-3 घंटे में इंसान फ़ोन लगा देता है। और फ़ोन लगा लेने के बाद में उसके पास पैसा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो क्या उसके पास, कुछ भी नहीं हो, पैसा होने की बात नहीं कर रहा, पैसा हो गया सब कुछ होता है, उसके कुछ नहीं हो, और उसके बाद गट से ना तो आके वो तेरे कोई भी परिस्थिति में तेरी मदद कर सकते हैं और तेरे साथ में तेरे को छुड़ा सकते हैं। या तो फिर बेंचो तुम्हारे साथ सिगरेट पीने वाली मिलने वाली, इसलिए मैं आ रहा हूँ। बोलने के लिए सब बोल रहे हैं मैं दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँगा वो कर दूँगा, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है। अरे बुढ़े होने के बाद तुम्हारा बॉस तुमको पूछेगा नहीं आता। सही बात है भाई, कोई करो टेंशन में नहीं हो, फाउंडर नहीं पूछेगा, तुम्हारा कलीग नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। अरे तुमको सबको जवाब देना है तुम्हारी ज़िंदगी के विधाता को, जो तुम्हारे परमात्मा है, तुम्हारे जीवन किस लायक है, क्या तुम इंसान जैसे जिए, कुत्ते जैसे जिए, मक्खी जैसे जिए, बात समझे क्या? ठीक है, सवाल वहाँ पे एक ही होगा, खुशी के और इतने सारे अवसर दिए तुमको, ओशो बाबा की ये हो। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक ही इंसान था जिसने तर्क लगाया और विचार भेदी, सारी बातें कही, ताकि हमें सोच मिले, हमें सोचने का मौका मिले कि सोच यहाँ, अरे मतलब सोच यहाँ तक भी जा सकती। बनी के एरिया में आ चुके, और ये हमारे दोस्त मेहुल के एरिया में आए ले हम लोग, और तुमको मालूम नहीं हम लोग विरार में रहते पर हम लोग बॉम्बे में, तो मेरे को तो मालूम नहीं विरार में आएगा जब भी एक पेंट हाउस हो, और उस पेंट हाउस में मैं मेरे जितने पहचान में फॉलोअर फैन लोग दोस्त लोग, चलो दोस्त लोग सब कुछ मेहुल भाई का एरिया आ गया, आ सकते हो जो घर में, कितना मजा आएगा और पार्टी करने। चलो तेरे को आने का कि नहीं पेंट हाउस? आऊँगा भाई, मेरा ही रहेगा तो कैसे नहीं आऊँगा। और मेरे को याद है मैंने अरबाज को सुना है और मैंने ऐश्वर्या को सुना है, तो बजा फिर। मेरा दूसरा नाम ये वो गाना है, मेरा पहला दोस्त था यार, पीने को दारू है मुंह में सिगार, जीने को यही मांगता मेरे यार, ये बात नहीं तो छोड़ मेरी बात, मुंह पे पेट बहुत काटी मेरे रात है, और कोई बातें मुझे समझ नहीं आती, कड़क नोटों की मुझे आवाजें आती, सपने में मेरे आप लोग मरे सपने में मेरे को दिखने दूरबीन चश्मे पे, बोले लिंकन कोने मेरे को देखने दे, बोले धंधे वो आंखों को सेकने दे, सेंट लिंकन आर्टिस्ट है कौन, आर्टिस्ट है बाद में पहले ओडोन, एरिया के छोकरे लगा रहे फोन, बोले भाई मैटर है तेरा भाई फाइटर है, फिर गेम को फिर गैस और लाइटर है, बात रहेगा तू फाइटर में जा सकता हूँ उसके पास वाली साइड स्विच, जिगरी तू मेरा था सबसे गरम, तेरा ये मेरी साइड बीच बीचेस पूछे वीडियो बन जाएगा, बनता है। मेरी ईगो की हाइट सैटेलाइट जितनी, लौंडी पूछे तेरी वाइफ कितनी, तो मालूम अब लिंकन कौन है, लाइफ पड़ी की पिच मेरी ऑन है, लाइफ फाइट में गन मेरी ऑन है, हसड़ बातें सुनी आ रही है यॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिच तेरी दही दिल तेरा मेरा वार्निंग, फितरत सही नहीं बिची और नहीं, इतनी जगह पैर फैलाए मोरनी, सेंट लिंकन आर्टिस्ट से कौन, आर्टिस्ट से बाद में पहले वो डॉन, ये तो तेरे को भी मैंने सुना नहीं था ना, मैंने आज रात में मेरे को मिला, ये याद है गाना। तुम लोग मालूम नहीं है मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हुए, बट मैंने बहुत सारे कम लोगों को सुना है, इवेंचुअली अनमोल को भी मैंने सुनाया नहीं था ये गाना। क्या चांद किधर है भाई, नहीं आएगा इतना चांद, नहीं आएगा इसमें। ये गाना तूने भी नहीं सुना रहेगा।
तेरे को भी नहीं पता रहेगा तो तू इधर पे आ भाई। अभी जो बजाएगा वो ये रिलीज करने लायक है कि नहीं, अगर नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ बोलो। अरे हे सब गाने डाल लेंगे माँ की चूत। एक ही गाना पूरा बिल भर देगा अपने घर का। दूसरा भी खाली कर दे, दूसरा भी इसमें खाली कर देगा। अरे आई चौथा इज अ बिग टॉन्ग का आम्हाला पाकर रातों में आते आवे तेरी, तेरे पलकों में खोए हम नींदें उड़ा ले गई। भीगी भीगी सी रातों में आते आवे तेरी, तेरे सपनों में खोए हम दिल ने डाल गई, दिल ले गई। एक परी एक परी एक परी दिल ले गई, दिल ले गई एक परी। चाहे तुझको जो मैंने खोया है आज तेरे बिना हूँ मैं, चाहे मुझको समय से हाथ तेरे साथ रोया हूँ मैं, रोया निगाह से मेरे बिन तेरे बदन लगे मुझे सोने का आज में तेरे बिन जाने नहीं तू है सोने का। कौन हूँ मैं आंखों में देख मत मेरे हूँ कौन हूँ मैं। फ्रीस्टाइल दी है। क्या हूँ तुम्हें तू एक मत तो क्या हूँ मैं, तूने देखा है मेरी खुशी का नतीजा तू है। नशे में घर तेरे तावा तेरे बिना मैं नहीं कुछ हूँ मैं। खड़े खड़े दे रहे हैं भाई, गाना लिखा नहीं है, फ्रीस्टाइल। एक परी फिर बीट बज रहा है दिल ले गई और लिंकन बज रहा है। ऐसे ही होता है रात। ये मैंने बेंगलोर में बनाया था, बड़ा खुश था मैं तभी। नॉटी बॉय था ना। तेरे सपनों में खोए। तुमको समझ में आ रहा है कि मैं उस टाइम पे बेंचो अराउंड एक 80-86 लड़कियों से घिरा हुआ लड़का था, बट फिर भी मैं एक ही लड़की के उससे मेरे को एक ही बात समझ में आता है कि लड़कियों को तुम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लड़कियों का कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हो। लड़कियों के हाथ में सब कुछ है, तुम्हारे हाथ में लंड कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सिर्फ लंड हो सकता है, वो भी बाथरूम में हिला दे टाइम, बाकी कुछ नहीं है भाई। सच बातें क्यों बोल रहा है? सच बातें बोलूँगा नहीं तो क्या बोलूँगा। 12 बजे दो बातें बोलने के लिए दिन में लोग आते हुए हैं, मैं तो रात में आया हूँ। कम से कम सच तो बोलूँ, मर जाऊँगा तो उसके बाद कौन बोलेगा। भाई ये सब ज्ञान मत लो, बनी किधर है? मेरे को पुलिस वाले नहीं बताया, बोलता सब करो, पुलिस वाले का ईगो हर्ट मत करो, छूट जाओगे, बोलते हैं ऐसे ही छूट जाओगे। कोई किसी को कुछ केस नहीं करना है, कुछ नहीं करता है। तो ये केस करने पे हम लोग को खुद को बेंचो गांड मरवानी पड़ती है उसके पीछे, वो केस के पीछे हम लोग नहीं करते। अच्छे से बात करेगा ना, समझ में आ रहा है कि दिमाग की माच उठने के लिए आया नहीं इधर पे, बोले दारू की रुपी चल ठीक है निकल जाएगा, तो कुछ नहीं करते वो लोग। जो वाली पटी नहीं करता ना उसकी माच उठते हो लोग, सबका ही जिसका जितने भी पुलिस के केस होते हैं और पैसे निकालने की चक्कर होते हैं ना, वो सब ईगो हर्ट होता है ना, उन लोग का तभी होता है। हल्के अच्छी बात करता हो तो हल्के में लो मत बेंच उसको, समझा है? गांड बनने की टाइम आएगी ना, गांड में घुस जाऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से निकला कहाँ से गया। तेरे को ही बोल रहा है, जो देख रहा है ना उसको ही बोल रहा है भाई, समझ जाओ। हाँ। अच्छा हो, जब तक अच्छा हो, मैं बात करता हूँ अच्छा हो ना, मेरे गांड में उंगली करना नहीं बस, बाकी कुछ नहीं। सब तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रह सकती है, जब तक मेरे साथ गांड में उंगली करो मत। वो जोड़े उड़ाने के 2 मिनट लगते नहीं किसी को। वीरा रहे भाई 303 305 सब चीज़ें यहाँ पे 5 3 3 5 सबके साथ शॉर्ट हो जाएंगे, समझा नहीं दूँगा। इसीलिए उसका नाम भी ऐसा है 303 305 35 35 35 होते ही रहते हैं। 307 कर देंगे। 307 305 304 302 सब हो सकता है तुम्हारे साथ में, अगर तुम विरार में हो, समझे यार।
हरकत मत करो बस, मस्ती में रहो, मजे में रहो भाई। हम लोग अगर आते हैं इधर उधर, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन भाई लोग है, कौन भाई लोग नहीं है, कौन 2.5 लोग है, कौन 3.5 है और किसको 2.5 मिलने वाला है। ये समझ के चलो, किसी बातों से समझ में आता है और किसकी बदन की हालचाल से समझ में आता है। तुमको समझेगा ना भाई लोग कौन है भाई। अब लफड़ा बिपड़ा हो जाता है, मैं अगले लोग को अगर लफड़ा हो जाता है उसको मारने भी चले थर थर काँपने लग जाए ना, उसको छोड़ देने का रहता है बेंचो, डर गया ऑलरेडी बटा बेंचो। अरे बेंचो मेरा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। मारने का बेंचो सीधा काँप रहा है बेंचो, मारने से पहले काँप रहा है, बोला हिजड़ा लौड़ी तेरे से क्या लड़ूंगा, भाग बेंचो हट। लड़ने का उसी से रहता है जिसकी गांड में दम रहता है तुमसे लड़ने का, और तुम 2 हाथ कर सकते हो। अभी मजा है। अब गंदगी करनी है, गंदगी, अरे बहन की चूते पारो, गंदगी करनी पड़ी, गंदगी करनी पड़ी बेंचो, तो मेरे को क्या करनी पड़ी। मेरे को तो जब भी करनी पड़ी तो कहीं मैंने आंखों में धूल झोंकी और उसके सर पे पत्थर भी मारा है। मैं तो ऐसा भड़वा, तुम तो अच्छे हो सकते, तुम तो बैड हो सकते, सब कुछ हो सकते, तुम तो मेरे से कमीने और भड़वे नहीं हो सकते, समझो। एकदम तो बुरा करता है। 3 सर्कमस्टेंसेस में लोग याद करते हैं, अच्छा, बुरा और एकदम भुसड़ी वाला। समझ के यही चल कि भाई तेरे साथ में 4-5 लोग कौन है, क्या है, तेरे को अकाउंटेबल कितना है। तेरे साथ में 5 जन बैठ के पबजी खेल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तू तेरे दोस्त हो गए, मतलब अपने मतलब के लिए कितना 5 बार बोले तेरे को कि अरे मैं आया वो इसके लिए, मैं आया उसके लिए, कोई किसके लिए आते हैं, सब खुद के लिए आते हैं। और इतना किसी सोसाइटी के लिए सोचना जो अपनी EMI भरने के लिए अपनी मदद नहीं कर पाए, जब अगर अपनी ख़राब हालत है और अपने सारे के सारे हाथ अंदर मोड़ ले, उन लोगों के लिए हमारे पास सोचने का कोई हक नहीं है भाई। मैं तुझे कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ हक भी नहीं है अपने पास, उनके पास उतना। और उनके लिए अगर तू सोच रहा है तो वो तू पापी है। ये जो तेरे साथ गलत करे, जो तेरे साथ में नहीं सोचे, तेरे सामने नहीं सोचे, जो तेरे साथ ढोंग करे, जो तेरे साथ एक नकाब पहन के रहे, उनके बारे में तू अच्छा सोच रहा है, तो ये तो भगवान की नज़र में ऐसा होगा ना कि भाई मैं बहन का लौड़ा, मैं बहन से बता रहा हूँ तेरे को ये लोग गलत है। कितने सारे सर्कमस्टांसिस में तेरी लाइफ में लाए, तेरे को सच्चाई की भावना बताने की कोशिश की मैंने। आई ट्राई टू टेल यू द फीलिंग ऑफ व्हाट द ट्रूथ फील्स लाइक, एंड स्टिल यू वांट someone else to fulfill your prophecy about how life should be, how friendship should be। मतलब इसीलिए हम लोग को लगता है ना ये लोग ज़रूरी है या तो कोई लोग ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेलापन झेल नहीं पाते, नहीं झेल पाता इंसान। मर्द तो काफ़ी कम झेल पाते, तो उसके बाद ऑप्शन कम रहते हैं। लड़की लोग के पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं मिलने की बातों के बारे में। मतलब लड़की के पास ऑप्शन क्या रहेगा, अभी आज तूने उसको बोला कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, तो तू नहीं बात करे तो 24 लड़के उसके पीछे पड़े ही रहेंगे 24 महीने के लिए, 24 से 27 के लिए, 27 से 2 24/7 के लिए। बट ऐसा लड़के के साथ नहीं होता। ये कोई लड़कियाँ वह पड़ी हुई है 27/24 घंटा उसके पीछे लंड पागल हुई है, कोई नहीं रहता है भाई, ये लड़कियों के हाथ में होता है। और उसके अलावा अगर तू दोस्त को जानना चाहे, दोस्त तेरे लिए कौन होता है? तो बोला 3-4 बजे तेरी माँ चुदी हुई है, जो दिमाग की माँ चुदी हुई है, ने फ़ोन लगाया वेंचर, हाँ चल, फ़ोन नहीं उठाया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2-3 घंटे में, कुछ भी कितना भी बड़ा मैटर हो जाए, 2-3 घंटे में इंसान फ़ोन लगा देता है। और फ़ोन लगा लेने के बाद में उसके पास पैसा हो नहीं हो, कुछ भी नहीं हो क्या उसके पास, कुछ भी नहीं हो। पैसा होने की बात नहीं कर रहा, पैसा हो गया सब कुछ होता है, उसके कुछ नहीं हो। और उसके बाद गट से ना तो आके वो तेरे कोई भी परिस्थिति में तेरी मदद कर सकते हैं और तेरे साथ में तेरे को छुड़ा सकते हैं। वो एक बात बता तो दोस्त वही रखो जिनके गाड़ में दम है, जो तुमको मालूम है कि तुम्हारे नींद में होते हुए भी तुम्हारी मैटर सॉल्व करके तुम्हारे लिए बैठ सकते हैं। ऐसे मत दोस्त ढूंढो कि आज तुम लोग सिगरेट पिलाने वाले इसलिए मैं आ रहा हूँ, या तो फिर बेंचो तुम्हारे साथ सिगरेट पीने वाली मिलने वाली इसलिए मैं आ रहा हूँ। बोलने के लिए सब बोल रहे हैं मैं दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँगा वो कर दूँगा, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है। जवान की कोई कीमत नहीं है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। ये कलयुग है बेंचो, बड़ी फ्री में चलती है ये। आजकल जियो अगर कोई फ्री में 2 साल 3 साल के लिए दे सकता है, तो जवान तो बेंचो 26 साल 27 साल के लिए तो दे ही सकती है फ्री में। ये सोच के चलो, समझ के चल कि क्या है, कौन है, क्या नहीं है, किसके लिए कितना चलना है, कितना नहीं चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरे को अभी, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं तेरा खिलाफ़ नहीं कर रहा हूँ कि बाबा ये जगह पे तू बेंचो ऐसा धिंगाना मत कर, ऐसा मत कर, धिंगाना मत ही कर भाई। बट मैं तेरे को ये भी बता रहा हूँ कि भाई सोच के चल कि तेरे लिए कौन क्या कर रहा है, कौन ने क्या नहीं कर रहा है, कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कौन आया है, दोस्त है बोल रहे हैं,
दोस्तें बोल रहा है बट तेरे साथ में आके बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो बात करने की उसकी दानत नहीं है, वो जा के मोबाइल में बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाना है, उसको किसी को मारना है, पर वो इधर खुद फिजिकल रियलिटी में मार नहीं पा रहा है, इसलिए जा के बेंचो तो पबजी में मार रहा है लोगों को। उसकी गाड़ में दर्द है, गाड़ में मुझे सब कुछ लगा जो उसको फुलफिलमेंट नहीं है। मैं भाई पबजी 2-3 बार खेला हूँ, मेरे को तभी समझ में आया उसका सेंटीमेंट क्या है। तेरे दिल में जितना दर्द है तू बेंचो गोलियों में निकाल, और लोग वही कर जाओ, समझने के लिए टाइम पे समझ जाएगी कौन क्या तेरे लिए कौन कितना है कौन क्या नहीं। और ये सच बात है भाई, तुम लोग भी समझ के चलो भाई कि किसका क्या कितना है कितना नहीं है करके, कि दोस्ती कितने हिसाब तक चल सकती है और कितने हिसाब तक नहीं चल सकती। दोस्ती के ऊपर अंधेपन के लड़के जैसे ट्रस्ट करके बेंचो पूरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश मत करो। 2 ही लोग तुमसे प्यार कर सकते हैं, एक तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी दूसरी बीवी है, या तो तुम्हारा प्रेमी है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता वो तुम्हारे ऊपर। और हाँ, और तुम्हारा भाई है, सगा भाई, जिसके साथ में तुमने पहले ही रिलेशनशिप रखी हुई है ज़िंदगी में, उसके अलावा और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और उसके अलावा तुम्हें कोई अनजजमेंटल प्यार नहीं कर सकता। कैसा होता है ना, मेरा दोस्त बोला मेरे को इधर पे अंदर कोई जाता है तो वापस आता नहीं है, तो इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। ये देखो ये चीज़ है, क्या है क्या मालूम, लेकिन जाना बता सकता है अनमोल क्या है, अनमोल लोग सॉरी अरे मेहुल क्या है कि ये चीज़ लोग क्यों नहीं आते, बता दे। कुछ पता है तेरे को? हाँ पता नहीं, कुछ नहीं पता है तेरे को, तुमको एक बात बताता हूँ कि लोग इसलिए वापस नहीं आते क्योंकि लोग जाते अंदर, उधर लोग शराब पीकर जाते हैं, उधर लोग शराब पीकर ये सोच कर जाते हैं कि मेरे साथ में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शराब पीने के बाद में अक्सर इंसान के साथ में हिम्मत जुट जाती है, और वो हिम्मत अंधी रहती है, उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ में क्या करना चाहिए, तो वो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। तो आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले ये सोच लीजिए कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। वहाँ पर लोगों ने अपनी जान इसलिए दी हुई है ताकि वो लोग अपनी 2 टाइम की रोटी खा सके और उसके अलावा वहाँ का नमक खा सके, ठीक है। तो अगर सोचिए वो चीज़, वो टाइप की अगर आत्मा वहाँ पे अगर पनप रही हो, वो टाइप की चीज़ें अगर वहाँ पे पनप रही हो, वो टाइप के सोल्स अगर वहाँ पे पनप रहे हो, इफ़ समबडी हैज डाइड बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ दिस थिंग्स, हाउ बैड इट वुड बी टू इंटरफेयर विद देम। इसीलिए लोग आते नहीं हैं। और लोग आने के पीछे का दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये बात छपी हुई है, और फिर बाद में अंदर लोग आते हैं और बाद में खुद से ही डर जाकर हार्ट अटैक आकर मर जाते हैं। लोगों की अक्सर मौत डर की वजह से होती है, मैंने देखा हुआ है कोविड में, बहुत सारी ये चीज़ों में। तो ऐसी जगह पे अगर जाओगे, तुम पहले दूसरे माले पर तक जाओगे, उसके बाद में अगर तुमको कोई पत्थर गिरते हुए भी सुनाई देगा तो तुम्हारी गांड फट जाएगी, और उसके गांड फटने के बाद में तुम्हारे भागते भागते में तुम्हारी हार्ट बीट कितनी होगी, तुमको हार्ट बीट के ज़्यादा बढ़ने के बाद में हार्ट अटैक कभी आएगा वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। और फिर बाद में हम जैसे लोग तुमको बोलेंगे कि भाई इधर कोई जाता है तो वापस कोई आता नहीं। इसका रीज़न ये हो सकता है। तो बी स्मार्ट गाइज, इफ़ यू आर सुपरस्टिशियस, मतलब तुम्हारा अंदर विश्वास जो कुछ भी है अगर दिल में, तो उसको रखो, बट उसके साथ में खेलो मत। डोंट बी इडियट्स, ओके, डोंट गो टू दिस प्लेसेस इन द नाइट, ओके। आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी श्योर विथ ऑल ऑफ माई गाइज, ओके। Be wise, be everything nice, be nice to your parents and be nice to the country and be nice to the nation, be nice to the state. Bye bye. क्या बोलना चाहता है तू? ये सब मत कर अनमोल। अरे नहीं, देख अनलकी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए अगर अपने को पता है कि अनलकी है वो। गांड मत मरवा वहाँ पे। देख, there have been a lot of people who have died because of this and who have like you know suffered because of this. अरे भाई बहुत लोगों की हाथ कुछ नहीं बनाए क्योंकि कुछ रीज़न है। देख कितना भी कुछ भी बोल ले, हर चीज़ में रुकावट यहाँ पे बार बार आती रहने वाली, बिकॉज देर इज समथिंग राइट नाउ और हाँ, उस पुलिस वाला देखेगा मेरे अगर रॉन्ग, अरे हाँ पुलिस वाले से गांडी फटती है भाई। पुलिस के साथ में मस्ती मत करो। इट इज़ लाइक यू नो रिस्पेक्ट ऑल द पुलिस राइट नाउ। और अगर तुझे समझ में आता है कहीं पे जाने से पहले तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो तुझे समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे कोई चीज़ है, मत करो। आगे जाते, आगे कुछ ढूंढते, और क्या बोलते, गू नहीं खाते भाई, गू तो नहीं खाते अपन ना कुछ करते, चिवड़ा खाते। अभी तुम लोग मेरे को बताओ, अगर कोई सेन माइंड में रहेगा वो ऐसी चीज़ में रात में कहीं पे जाना चाहेगा क्या? मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मुझे पता नहीं। अगर देखो ये चीज़ 50 साल हो गए फिर भी बनी नहीं है, बट यहाँ पे बाजू में ही बिल्डिंग बन गई है। सो देर इज़ समथिंग फकिंग रॉन्ग विद दिस फकिंग प्लेस राइट नाउ, दैट्स वाई दे आर नॉट मेकिंग इट राइट ओवर हियर। देर आर लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस दैट हैव डाइड विद दिस प्लेस। डू नॉट गो हियर एट नाइट एंड डू नॉट डू दिस सच थिंग्स। ठीक है, गाड़ी चालू करो।
तो हम लोग दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेटिस्फेक्शन दैट वी हैव टू डू इट राइट। अरे मेरे को शूट करने का है भाई, मेरे को तुम लोग समझ नहीं रहे क्या हो रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं रहे हो तुम मैं लोग। तेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे अंदर भेजा है। चलो भाई खिला। Now, so this is how Mumbai looks like when it is Ramzan. You'll get every fucking thing right now that is available in the night. Okay. बहुत सारे लोग अपने टाइम बिताते हैं यहाँ पर when it is Ramzan's night. It is alive. और वैसे भी बॉम्बे सोता नहीं है, तो तुम लोग अगर बॉम्बे सोता नहीं देखना है तो दिस इज़ द थिंग। और अभी टाइम क्या हुआ है देख रहे हो तुम लोग? इट इज़ 2:53। एक मिनट होल्ड ऑन। इट इज़ 2:53, 3 बजे है। एंड 3 बजे तुम देख रहे हो ये लाइन लगी हुई है। चलो ब्रो, गेट सम लस्सीज। कुछ खाते कुछ पीते। आ रहा हो ना मैं? आ रहा तो आ रहा है। कुछ खाते, ताकत चाहिए अभी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बोला मेरे को 1% की सोचो, बट मैंने कभी गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं है क्योंकि मैंने तर्क से उस जगह तक पहुंचा हूं। मतलब तू मेरे को लॉजिक बता रहा था वो चीज़ का कि वो कहाँ से आया हुआ है, कि ऐसी सोच का मेरे कि लोग मरने के बाद कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, जीवन का क्या होता है। जीवन तो देख मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा क्या होता है? आत्मा है ना, पहला एक उसका स्मॉल प्रोसेस रहता है। अपने जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है, इतने दिन तेरे को कष्ट, जितना तू दुनिया को कष्ट किया है, जितना धरती, जितना पानी, जितना आसमान, जितना पाताल, मतलब एवरीथिंग, तो उसको जितना कष्ट दिया है वो कष्ट तेरे को रिटर्न इन दैट पीरियड तेरे को मिलेगा। दैट्स द साइकिल ऑफ यम। फिर वो प्रोसीजर यम के हाथ में होता है। तो फिर तर्क से कुत्ता बिल्ली नहीं, वो सब छोड़ दे। अंगड़ वो तो कैसे बनाएंगे? अपने से पहले से साधु संत है ऐसा समझ, उनको वो जन्म बेटर है। कलयुग है ये, पहली बात ये सुनी, ये कलयुग है। अभी तू चिकन लॉलीपॉप खा रहा है, हाउ टेस्टी। सुन हाउ टेस्टी, क्या टांग तोड़ रहा है। गरुड़ पुराण के हिसाब से जैसे कि एक फिल्म बनी अपरिचित, कुम्भी पाक्या में सेम तेरी भी टांग तोड़ी जाएगी, एक बार नहीं, बार बार। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि तू अंडा खाता मैंने है। इसको भी एक ही बात बोला था कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ हेवन एंड हेल इज अंडा खा रहा है। अंडे वाले खाने बोलते आई एम अ वेजिटेरियन, नो, यू आर नॉट वेजिटेरियन, यू आर द बिगेस्ट किलर। कसाई से भी बड़ा किलर है। क्यों? तू माँ की कोक को, जो अभी डेवलप भी नहीं हुई है, जन्म भी नहीं लिए, तो उसको काट के खा रहा है, तो उसको बना के हाफ फ्राई, बॉयल फ्राई। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, तुझे सवाल पूछा एक ही जाता है। अपना सनातन एक है, सनातन एंड साइंस। सनातन तो एक बहुत जीवन का मिलते तरीका जुलते था, ये कोई धर्म नहीं था ना कोई था। हमारा सनातन एक ही था कि इसीलिए एक बताता हूँ मैं तुमको, अगर एक अच्छा सनातनी हो तो तुम एक अच्छी मुसलमान बन सकते हो, सनातन धर्म बन। तुम एक अच्छे सनातनी हो तो तुम एक क्रिश्चियन बन सकते हो, अच्छे सनातनी बन सकते। तुम एक अच्छे सनातनी हो तो अच्छे जैन बन सकते हो। तुम एक अच्छे सनातनी हो तो तुम अच्छे हिंदू बन सकते हो। वेरी बेस्ट क्वेश्चन। हम जो होता है तुमको फर्ज, मतलब अगर तुमने भगवत गीता पढ़ी है, इंसान है ना, धर्म से कब पहचाना जाता है मालूम है? जब वो सच्ची दोस्ती, नहीं सब, जो सच्ची दोस्ती, सच्चा साथी, सच्चा प्यार, 3 चीज़ बन जावे ना, तब वो परफेक्ट खुद का धर्म का माना जाता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पर जो अपना कर्तव्य, ह्यूमैनिटी जो निभाता है ना, वो ही सच्चा धर्म रक्षक होता है। वो अपना धर्म, वो धर्म, ये धर्म XYZ। आई एम स्टॉपिंग नाउ, माय फेवरेट सॉन्ग। नहीं समझ गया ये बात तो भाई सही है, सही बात है। उसका लॉजिक था, उसने सोचा, उसने 1 भगवान ने ये श्राप दिया, श्राप मतलब ईश्वर ने दिया था, भगवान ने एक वरदान दिया है। कलयुग में सबसे आसान तरीका रहेगा भगवान की सिद्धि प्राप्त करना और उनसे कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली वे। वो सनातन होता है। मैंने तुमको ये बोला है कि सनातन ने हमें इतनी आज़ादी दी है कि आज भी हम अगर कोई टेक्नोलॉजिकल विचार की धारा में अगर कोई एडवांसमेंट ला रहे, मतलब इफ अ थॉट प्रोसेस इज गोइंग इनटू दैट स्पेक्ट्रम दैट इट इज बिगर देन व्हाट इट वाज, it can be documented in Sanatan lifestyle that this can be followed it out, because this is something वही चीज़ रिपीट करता हूँ,
जो दुनिया 80s 90s से कर रही है, नासा ने कितना खर्चा किया? अरे उन लोगों ने साइंस उन लोगों ने कितना खर्चा इंसान पे किया? खर्चा नहीं किया, उन लोगों ने अंतरिक्ष पे खर्चा किया। रोबोट से ज़्यादा ताकत, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इंसान पे खर्चा Intelligence. नहीं किया उन्होंने, रोबोट से ज़्यादा तो भी मनुष्य में। इंसान पे नहीं किया उन्होंने खर्चा। हाँ बराबर है, नहीं उन्होंने किया है। अंतरिक्ष पे किया। अगर वो करते इंसान पे खर्चा क्यों तो किया? उनको पता चल जाता, क्यों किया? क्योंकि उनको वो भुला के वेद में रखा। पहले से लिखा है, वो क्यों नहीं माने? क्योंकि मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं क्योंकि उन लोग को ना इंसान को पागल दिखाना है। सुन ये भी बात नहीं। उन लोग को इंसान को पागल दिखाना है। अगर इंसान बुद्धिमान बन गया ना तो उन लोग की गांड मारेगा। नहीं तेरे को टोटल कितनी है? अभी तू मेरे को एक बात बता, तू मानने में बिलीव रखेगा कि जानने में बिलीव रखेगा? खुद मानने में रखेगा, जानने में। जब तक तू जानता नहीं है तब तक तू मानेगा कैसे? और इसी चीज़ का प्रमाण वो लोग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने बोला है, ठीक है बात है, पर मैं करके देखूंगा अभी, और मैं करके देखना चाहता हूँ। तो हम किसी को गलत ठहराना, ये हम गलत रहना चाहते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में सनातन जीवन में सबसे बड़ी बात बताई गई है कि किसी की त्रुटा निकालना, मतलब किसी की गलती निकालना, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। हम किसी में खुद को बात सुधारो। एक ही बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन बात अलग तरीके से बोल रहे। मैं थोड़ा तिगड़ा में, मैं डायरेक्ट सोचता बात हूँ। एक ही बोल रहे, लेकिन अभी तू अलग कैसा, तू bias तरीका हो अलग है। तू बायस हो रहा है, तू बायस टुवर्ड। ये जो चीज़ें है ना, बहुत इंटेलिजेंट लोगों में ही दिखी जाएगी। नहीं तो इधर लाखों लोग हैं, अपन में मतभेद नहीं करते इधर। क्यों लोग नहीं कर रहे? दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू गेट इन।